उन्होंने भी 16 श्रृंगार किए। आज भागवत तो होती है सब जगह, भागवतकारों से पूछा जाए कि वहां की गोपियों ने 16 श्रृंगार क्यों किए, तो उनके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि जो शादीशुदा लड़की है वो तो श्रृंगार कर सकती है, लेकिन कुंवारी लड़की तो 16 श्रृंगार नहीं करेगी ना। लेकिन उस समय उन्होंने भी श्रृंगार किया करके नंद बाबा के घर बधावा लेकर के आ जाती है। नंद बाबा बहुत खुश हैं, उनके घर बालक ने जन्म लिया। दोनों नंद बाबा यशोदा फूले नहीं समारे, हमारे घर बालक ने जन्म लिया। कहा जाता है कि जैसे उस बालक ने जन्म लिया, वहां पर गोकुल के अंदर 9 निधि अष्ट सिद्धि सब बरसने लगी। गाय जो दूध देती थी ना बहुत कम, वो इतना दूध देने लगी, ऐसे लगा कि दूध की नदियां वहां पर बहने लगी। नंद बाबा खुश हो जाते हैं, सबको नट आते हैं नाचने के लिए, ब्राह्मण आते हैं, किसी को मोतियों का दान दे रहे हैं, किसी को पैसे का दान दे रहे हैं, किसी को चांदी दान दे रहे हैं, गौ दान दे रहे हैं, सब दान दे रहे हैं। वहां पर दान देते हैं तो बहुत खुश होते हैं। सब सखियां भी आती हैं, उठा लेती हैं, बड़े प्रेम से बालक उठाती हैं। अरे इतने छोटे से तन में, वाह। कहा जाता है कि जैसे ही उस बालक को गोपियां उठाती हैं ना, वो किशोर स्वरूप धारण कर लेता है। लेकिन किसको दिखाई दे रहा है? सखियों को, दूसरे किसी को नहीं दिखाई देता। सुख देता है उनको, प्रेम की लीलाएं होती हैं वहां पर। अब धीरे धीरे 6 दिन का बालक होता है, गर्गाचार्य जी को बुलाया जाता है। गर्गाचार्य जी उस बालक का नाम रखते हैं मिथुन राशि के अनुसार से कृष्ण। अब कुछ ही दिन होते कंस को ये पता चलता है कि बालक तो उसने कहा था कि गोकुल में जन्म ले चुका है, और अपनी राक्षसनी होती है एक पूतना, पूतना को कहता है कि देखो तुम वहां जाओ और बालक को किसी तरह से भी मार के आओ। अब पूतना चलती है, अपने स्तनों पर जहर लगा लेती है, बहुत सुंदर एक कन्या का रूप धारण करके चल देती है, और जाकर के नंद बाबा के घर पहुंच जाती है। यशोदा मैया सोचती है कि कोई सखी आई है। अब वो उठा लेती है उस बालक को, और बालक को स्तनपान कराने लगती है। और कृष्ण जी को तो पता है उनके ये कौन है, पूतना है। वो उनको खींच करके आकाश की ओर ले जाते हैं, और वहां जाकर के उसका वध हो जाता है। और यशोदा मैया देख रही, मेरा बालक नैया कहाँ गया, लल्ला कहाँ गया, लल्ला क्या गया, तड़पती तड़पती भागती, आवाजें लगा रही है, बालक को कहाँ ले गई, कहाँ कौन ले गया, ले गया, ले गया। तो जैसे ही कुछ देर होती है तो वो जो पूतना है धरती के ऊपर गिर जाती है, मर जाती है। तो वो एक राक्षसनी, बहुत, ये कौन थी, इसके अंदर भी बहुत बड़ा राज है। कल मैंने आपको बलि राजा की कहानी सुनाई थी, जिसको वामन अवतार, जब वामन अवतार लेकर के सारा उनका 14 लोगों को भी उन्होंने नाप लिया था, तो उनकी बलि की एक बहन थी, राजा बलि की एक बहन थी। जैसे वो वामन अवतार लेके आते हैं ना विष्णु भगवान, इतने सुंदर लगते हैं उनको, तो उसके मन में इच्छा क्या पैदा हो जाती है कि ये यदि मेरा बालक होता तो मैं इसको स्तनपान करवाती, मैं उससे प्रेम करती। तो जब उसने देखा कि इसने तो मेरे भाई को ही मार दिया, उसको पताल में भेज दिया, तो कहने लगी इसको मैं दूध तो क्या जहर पिलाऊंगी। जो उसने भाव दिल में लिया था उसी का भाव, और वो क्या बनी, पूतना बनी, और पूतना बन के जहर पिलाने के लिए आती है। अब इधर लीलाएं बढ़ने लगती हैं, होने लगती हैं। कभी वो कंस अगासुर को भेजता है, कभी बगासुर को भेजता है, कभी किसी राक्षस को बना करके भेजता है। इधर शिवजी भगवान जो हैं वो ध्यान में हर समय बैठे रहते हैं। ध्यान से उनको पता चलता है कि पारब्रह्म भी संसार में आ चुके हैं और मुझे उनके दर्शन करने के लिए जाना है। अब वो विभूति लगा लेते हैं अपने
गले में सांप है, कमंडल हाथ में पकड़ा हुआ है, जटाएं बड़ी बड़ी हैं, और आ जाता है यशोदा मैया के द्वार पे। अब यशोदा मैया देखती है कि ये कौन आ गई, मैं तो इनको दर्शन नहीं करें। वो अब कहते देखो मैया, और कुछ नहीं तो मुझे दर्शन करवा दो, अपने कन्हैया के दर्शन करवा दो। कहती सब कुछ कर सकती है लेकिन मैं दर्शन करने नहीं दूंगी, अपने कान्हा का दर्शन नहीं करने दूंगी। बैठ जाते हैं वो वहां पर। कहती देखो मुझसे मोतियों के थाल ले लो, हीरों के थाल ले लो, लेकिन मैं अपने कान्हा का दर्शन करने नहीं दूंगी। बैठ जाते हैं तो बड़ा सुंदर सा एक भजन है यहाँ पर। शिव जी क्या बोलते हैं, मैनू दर्श करा दे नंद लाल दे, आया बड़ी दूरों चल के। मैनू दर्श करा दे नंद लाल दे, आया बड़ी दूरों चल के। मैया क्या कहती है, ओ मैं नहीं दर्श कराने नंद लाल दे, कानों बैठा बुआ मल के। मैं नहीं दर्श कराने नंद लाल दे, कानों बैठा बुआ मल के। मैया क्या कहती है, मोतियां दे थाल ले ले, हीरे साथों नाल ले ले। मोतियां दे थाल ले ले, हीरे साथों नाल ले ले, पर मैं दर्श नहीं कराने नंद लाल दे, कानों बैठा बुआ मल के। लेकिन भोले क्या करें, मैनू दर्श करा दे नंद लाल दे, आया बड़ी दूरों चल के। कहते मेरे पास मोतियों की कमी नहीं है, ढेर लगा देते हैं वहां पर मोतियों के। इधर से कन्हैया सोच रहे कि अरे भोले बाबा दर्शन करने आए हैं तो मैं दर्शन तो दूंगा। बहुत रोने लगते हैं, बहुत रोने लगते हैं, इतना रोते हैं। मैया समझ जाती है कि अब मुझे इनको दर्शन तो कराना ही पड़ेगी। तब वो पूरी तरह से ढक करके उनको अच्छी तरह से लेके जाते हैं, लेकिन वो ऐसी लीला करते हैं पैर उनके बाहर निकल जाते हैं। शिव भोले उनका दर्शन करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं और लौट जाते हैं दर्शन करके। अब बड़े हो जाते हैं, बड़े अभी कुछ बड़े होते हैं तो उनको माटी खाने की भी आदत होती है। एक दिन इतनी माटी खा लेते हैं तो मैया कहती है देखो कान्हा तूने माटी खाई। कहते नहीं मैया, नहीं मैया मैंने माटी तो नहीं खाई। कहते नहीं मैया देख कान्हा तूने माटी खाई है, मुंह खोल, मुंह खोल। जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। लेकिन माया का पर्दा ऐसा डाल देते हैं मैया को फिर पता नहीं चलता कि ये क्या लीला हो रही है। अब माखन की चोरी करते, एक दिन जाते हैं कभी किसी गोपी के घर, कभी किसी के घर चल जाते हैं। सभी अपने दोस्तों को लेकर के, ग्वाल वालों को लेकर के चल देते हैं। एक दिन क्या होता है, सब सखियां कहती हैं कि आज इसको तो रंगे हाथ पकड़ लेंगे। कहते मैया को, कहते हैं देखो मैया ये तुम्हारा कान्हा ना रोज हमारी मटकी तोड़ जाता है, माखन खा जाता है। कहती है देखो गोपियों हमारे घर में क्या माखन की कमी है जो ये माखन चोरी करेगा। कहते हम पकड़वा देते हैं, हाँ चलो पकड़ के ले चलते हैं। यशोदा मैया को बिठा लेती हैं पकड़ करके, देखो आज अभी आएगा थोड़ी देर में। वो अपने ग्वाल वालों के साथ आ जाता है और खिड़की तोड़ करके अंदर जाता है। ऊपर छज्जे के ऊपर मटके लगे हुए हैं और जा करके मटके तोड़ते हैं, खूब माखन खाते हैं। तो कहती है देखो आज रंगे हाथों पकड़ ले। यशोदा मैया कहती हाँ मेरा नंदा जो कान्हा है चोरी तो करता है। पकड़ के ले जाती है, कहती है कन्हैया तूने चोरी की। कहते ना माँ मैया मैंने चोरी की नहीं। कहती नहीं तूने चोरी की, मैंने तो आज आंखों से देखा। अरे मैंने नहीं मैया चोरी की, ये सब ग्वाल वालों ने मेरे मुंह पर क्या लगा दिया, माखन लगा दिया। खूब चोरी करते और चोर मुझे बना देती है। कहती आज मैं तुझे सजा दूंगी ही दूंगी। अब रस्सी ले आती है, उसको पकड़ती है, बांधना शुरू करती है।
एक रस्सी दूसरी रस्सी, जिस रस्सी से बांधती है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, फिर और रस्सी बांध देती है, फिर रस्सी छोटी पड़ जाती है। देखते हैं कि मैया इतना थक चुकी तो प्रेम के बंधन में आकर के बंध जाती। कहती आज तो मैं तुझे ओखली से बांध दूंगी। ओखली जानती है ना, जिसमें धान वगैरह कूटा जाता है। अब मैया अपने काम में लग जाती है, बांध करके वो ओखली को ही उठा के चलने लगते हैं। दो पेड़ों के बीच में से जब निकल करके जा रहे होते हैं तो दो वृक्ष होते हैं बीच में, दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। तो दोनों वृक्ष की इतनी आवाज आती है और उसमें से दो युवा खड़े हो जाते हैं वहां पे और वो प्रणाम करते हैं। वो कौन थे? एक थे नल कुबेर और एक थे मणिग्रीव। ये पूर्व जन्म में एक बार अपनी जो पत्नियां थी उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, वहां से नारद जी निकलते हैं क्योंकि इन्होंने मदिरा भी पी रखी थी। तो कब जो नारद जी थे उन्होंने देखा कि इन्होंने प्रणाम नहीं किया। उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने तो वस्त्र बदले, फटाफट आकर के प्रणाम कर दी।